आज हम लोग बात करेंगे जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में। जैक दिल्ली का स्पोर्ट टाउन खत्म हो चुका है, सभी को पता है। जैक दिल्ली का स्पोर्ट टाउन जो था वो खत्म हो गया है। इसमें काफी बच्चों का कंसर्न था कि जैक दिल्ली स्पोर्ट टाउन में मुझे क्या ये मिलेगा वो मिलेगा। नहीं हुआ क्या है कि सीएसएबी काउंसलिंग से पहले जैक दिल्ली काउंसलिंग हो गया, तो सीएसएबी में जो बच्चे जाने वाले थे वो बच्चे अभी उनका सीट कंफर्मेशन नहीं हुआ। आईपी का जो है आईपीयू में जो काउंसलिंग हुई, आईपीयू में इंटरनल अपग्रेडेशन से एक दिन पहले स्पोर्ट टाउन का काउंसलिंग कंटेस्ट किया गया। तो जैक आईपीयू के इंटरनल अपग्रेडेशन से एक दिन पहले जैक दिल्ली का स्पोर्ट टाउन था, जिसका नतीजा क्या हुआ कि आपने एनएसयूटी में सुना होगा कि एनी रैंक पे आपको कॉलेज मिल जाता था। बट देखिए एनएसयूटी में आपका 1,83,000 पे ऑल ब्रांच क्लोज हो गया जनरल कैटेगरी के लिए। जियो इन्फॉर्मेटिक्स तक क्लोज हो गया, जो कि 6 लाख 10 लाख 11 लाख तक आराम से एडमिशन मिलता था। तो अभी हम आपको बताना चाह रहे हैं डीटीयू का भी सेम कंडीशन रहा। डीटीयू तो 80,000 के आसपास क्लोज हो गया। आप इतना मान के चलिए, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि उनको जैक में ही पढ़ना है, एक ब्रांड के साथ जाना है, एनएसयूटी से पढ़ाई करना है, एनएसयूटी का टैग लेना है, उन बच्चों के लिए क्या है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस आप समझिए। उन बच्चों के लिए आप ये देख सकते हैं कि जैसे स्पेशल स्पोर्ट राउंड का डेट आता है तो स्पेशल स्पोर्ट राउंड जैक नहीं कराती है। ईच एंड एवरी ईयर पर्टिकुलर जो कॉलेज है, जैसे डीटीयू हो गया, एनएसयूटी हो गया, और आप आईजीडीटीयू की बात करेंगे, ट्रिपल आईटी में कोई सीट नहीं है, नहीं आएगी स्पेशल स्पोर्ट के लिए, तो ट्रिपल आईटी के लिए आप कंफर्म रहिए। इन 3 कॉलेज को नोटिस कीजिए। गर्ल्स का बच्चा है तो आईजीडीटीयू को रखिए। आईजीडीटीयू में भी आपको मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग और डीएमएएम में, मतलब दोनों सेमी ब्रांच है, ये आप छोड़ सकते हैं आफ्टर 4 ईयर। और इसमें क्या है बीटेक, तो इसको आप टारगेट रखिए। और स्पेशल स्पोर्ट में नहीं तो 25 सीटें वैकेंट आएंगे आईजीडीटीयू में, आप नोट करके रखिए, क्योंकि बच्चे रिपोर्ट नहीं करने वाले हैं। आजकल क्या है कि आजकल जमाना केवल और केवल हवा के पीछे चल रहा है। हमको सीएस चाहिए, हमको सीएस चाहिए, सीएस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप सीएसई पढ़ करके कुछ कर सकते हैं। आपका कॉलेज अच्छा हो तो आप एनी ब्रांच लेके आप बीटेक कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आपका लाइफ हमेशा सेटल रहेगा। आप एनएसयूटी की बात कर रहे हैं, एनएसयूटी वेस्ट को बच्चे क्या समझ रहे हैं ना कि एनएसयूटी वेस्ट कैसे जाएंगे पढ़ने। अरे आपको एनएसयूटी कॉलेज एक ही है, एक ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, एक ही जगह से आपकी जो प्लेसमेंट सेल है एक ही जगह से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम फीस स्ट्रक्चर है, केवल और केवल कैंपस बांटा गया है, पढ़ाने का जगह नहीं है। कैंपस को एक्वायर करके वहां पे अपना सेटअप बनाया गया है। तो एनएसयूटी में अगर आप कोई भी ब्रांच लेते हैं तो एक टैग होता है कि बेसिकली फ्रॉम एनएसयूटी, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। डीटीयू में चांसेस क्या है, डीटीयू में भी सीटें आनी है। डीटीयू में सीटें आएगी बायोटेक और इन्वायरमेंटल की। आप इतना समझिए डीटीयू में बायोटेक इन्वायरमेंटल की मिनिमम टू मिनिमम 40 से 50 सीटें वैकेंट होने वाली है। एनएसयूटी में मैंने बता दिया कि वेस्ट कैंपस में तो सीटें वैकेंट होनी ही होनी है। वेस्ट कैंपस में मैकेनिकल, ईवी, सिविल और जियो इन्फॉर्मेटिक्स का मिला करके अप्रॉक्स 70 to 80 सीटें वैकेंट आनी है वेस्ट कैंपस में। पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल का एक, अब बच्चे क्या है वेट कर रहे हैं, पिछले साल एनएसयूटी का स्पेशल स्पोर्ट आया ही नहीं। जो 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रैंक लेकर के बच्चे पढ़ने वाले थे, होम स्टेट के बच्चे तो 11 लाख तक एडमिटेड नहीं हो पाए। अदर स्टेट में 2.5 लाख वाला जब बच्चा पढ़ना चाहता था एनएसयूटी में, उसको एडमिशन नहीं मिला, बिकॉज स्पेशल स्पोर्ट उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया। लेकिन इस साल उन्हें करना पड़ेगा, बिकॉज 183 पे सारी सीटें क्लोज हुई हैं दिल्ली रीजन के लिए। अदर स्टेट तो और भी कम पे क्लोज हुआ है। नहीं तो नहीं, अप्रॉक्स ईच एंड एवरी ब्रांच में 25 सीटें वैकेंट आना ही आना है वेस्ट कैंपस के लिए, बता रहा हूं। और मेन कैंपस में भी हो सकता है स्पेशल स्पोर्ट से पहले इंटरनल अपग्रेडेशन कराएगा। तो जो भी बच्चे 185 तक लाए हुए मार्क्स, उनका इंटरनल अपग्रेडेशन होगा। आप समझिए इंटरनल अपग्रेडेशन होगा, उनको क्या मिलेगा, वो मेन कैंपस में बायोटेक आना ही आना है। जो बच्चा ऑलरेडी बायोटेक में एडमिशन लिया है उसको भी इंटरनल अपग्रेडेशन में मैकेनिकल मिलने के चांसेस है। जो 80,000 70,000 रैंक लेके बच्चा वहां पे एडमिशन लिया हुआ है उसको मैकेनिकल मिलने के चांसेस है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल मिलने के चांसेस है। और जो बच्चा वेस्ट कैंपस में आए हैं उसमें से लगभग 40 to 45% बच्चा, 50% बच्चा मेन कैंपस में आ ही जाएंगे। तो एनएसयूटी का मेन कैंपस का सीट आना बहुत मुश्किल है। एनएसयूटी में केवल वेस्ट कैंपस का सीट आएगा। डीटीयू में मेन कैंपस का बायो इन्वायरमेंटल आएगा, जो कि 1-10 1-15 तक क्लोज हो जाना चाहिए जाते जाते। गर्ल्स की सीटें वैकेंट आ सकती है, इस पर ध्यान रखें। आईजीडीटीयू का मैंने आपको बता दिया है, तो स्पेशल स्पोर्ट का वेट कीजिए। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे अपडेट आता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे स्पेशल स्पोर्ट में क्या प्रोसीजर करना है, कितने रैंक तक आपको अलॉटमेंट हो सकती है। दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए।